आज कटिंग करते हैं हम ब्लाउज़ की। पैक नेक ब्लाउज़ बना रहे हैं हम। फ्रंट भी पैक रहेगा और बैक साइड भी पैक रहेगी। जितना हमारा तीरा है उसका आधा इंच हमने यहाँ पे निशान लगाया है। ये हमारा 7 इंच का तीरा है। इस तरह मैंने ये निशान लगा लिया है और 1 इंच नीचे को 2.5 इंच का मैंने गले का निशान लगाया है। इन निशानों को तिरछे करके मैं मिला दूंगी। अब जो हम 1 इंच नीचे गए थे वहाँ से हम अपने मुड्ढे का निशान लगाएंगे। मुड्ढा हम अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे और ये मैं 36 साइज में बना रही हूँ। अगर आप कोई भी साइज में बनाते हैं तो उसके निशान अलग ही लगते हैं। इसमें मैं 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करूंगी चेस्ट वाले हिस्से में। जितनी आपकी चेस्ट है उसमें ही हम लूजिंग ऐड करेंगे। फिर जब हम चौथा भाग अपनी फिटिंग का लगाएंगे, ये मैंने लूजिंग ऐड करने के बाद जब मैं निशान लगा रही हूँ फिटिंग का, मार्जिन जो रहेगा मार्जिन हमारा अलग रहेगा। ये फिटिंग में ही रहेगी हमारी लूजिंग 2.5 इंच की, क्योंकि हमारा ये पैक नेक है। पहले हम बैक साइड पे निशान लगा रहे हैं। ये हमारा मुड्ढे का निशान लगाते हैं। इस तरह हम इंची टेप को फोल्ड करके बीच में निशान लगाएंगे। जितना हमारा ऊपर से तीरा है बीच वाला निशान हम 1 इंच कम लगाएंगे। यहाँ पे आधा इंच कम करेंगे। इस तरह ये गोलाई जो देंगे 1.25 इंच की, 1.25 इंच पे मैंने गोलाई दी है। अब मैं इन निशानों को मिला दूंगी। बैक साइड के मुंडे का हम निशान लगाएंगे। जो हमने बीच वाला लगाया है उससे आधा इंच आगे को। इस तरह ये हमारे बैक साइड का मुड्ढा हो जाएगा। ये मुझे रेडी मुड्ढा का तैयार रहेगा मेरा 4 इंच, तो मैंने 5 इंच लिया है। जो मैंने बीच में निशान लगा रखा है यहाँ से मुझे गले की लंबाई लेनी है। गला मैं पीछे का 1 इंच का रखूंगी। इस तरह मैंने अपने गले के निशान लगा दिए हैं। गला आपका जितना आ रहा है आप उतना ही रखें। ये नहीं है कि हमें 2.5 इंच रखना है या 3 इंच रखना है, जितना आ रहा है उतना रखें। इस तरह मैं नीचे भी निशान लगा दूंगी कमर का। पीछे की साइड हम प्लेट नहीं डालेंगे, कोई डाट नहीं डालेंगे हम पीछे की साइड। ये मैं निशान लगा दिए हैं। अब हम फ्रंट वाले पार्ट पे निशान लगाएंगे। इसी तरह हम फ्रंट पे भी निशान लगाएंगे। 7 इंच का तीरा रखा है, 2.5 इंच पे गले का निशान और 1 इंच नीचे को। इन निशानों को दोनों को हम मिला देंगे इस तरह तिरछा करके। अब जो हम 1 इंच नीचे निशान लगाया था अब वहां से हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे। इसी तरह हम मुड्ढे का गोलाई दे देंगे जैसे हमने बैक साइड वाले में दी थी। ये मैं 36 साइज में बना रही हूँ। यहाँ से हम नापेंगे अपना मुड्ढा में कितना तैयार रखना है, क्योंकि ऊपर वाले निशान पे तो हमारी सिलाई चली जाएगी। अपेक्स पॉइंट पे निशान लगाएंगे। जितना आपका अपेक्स पॉइंट आ रहा है मुड्ढे से अपेक्स पॉइंट उतने पे हम निशान लगाएंगे। अपेक्स से अपेक्स पॉइंट भी नापना है आपको। जितना आ रहा है उसका आधा रखना है यहाँ पे इस तरह, और इससे आधा इंच ही नीचे की साइड हमें कम रखना है इस तरह। अब हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे। 3 इंच की मुझे इसमें डाट डालनी है। ये साइज के अकॉर्डिंग डलती है। जितनी आपकी साइज उतनी बड़ी डाट, जितना छोटा साइज उतनी छोटी डाट। इस तरह हम ऐसे मिला के तब अपनी कमर का निशान लगाएंगे। जितनी आपकी कमर है उसका चौथा भाग हम इस तरह निशान लगाएंगे और 1.5 इंच की हम इसमें लूजिंग देंगे। सॉरी, लूजिंग नहीं, मार्जिन रखेंगे। कमर में हम कोई लूजिंग नहीं देंगे, चेस्ट में लूजिंग देंगे बस।
जो हमारी दूसरा वाला निशान था उस निशान पे हम इस तरह निशान बनाएंगे, बीच में एक निशान लगाएंगे, फिर फोल्ड करेंगे इंची टेप को, फिर एक निशान लगाएंगे। हमें इसमें 3 निशान लगाने हैं। इस तरह बीचों बीच इस तरह हम निशान लगाएंगे इसमें। अब जो नीचे वाला है उसमें हम आधा इंच का निशान लगाएंगे, बीच वाले में आधा इंच से कम लगाएंगे और ऊपर वाले में हम निशान नहीं लगाएंगे। इस तरह हम इन्हें निशानों को तिरछा करेंगे। इस तरह हम मिला देंगे। जो पॉइंट बनना है उसे हम चॉक की हेल्प से हटा देंगे। इस तरह हम हल्की सी गोलाई दे देंगे अपनी डाट में। अब हम इसे नाप लेंगे, हम पहले वाले निशान को, दूसरा वाला हमें इतना ही चाहिए। इस तरह हम नाप लेंगे, जिस तरह इसकी गोलाई आ रही है इतनी हमारी ये बड़ी आ रही थी। अब हम इस निशान को नापेंगे, ये कितना है, ये आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा है। इतना ही हम इस साइड लगाएंगे जितना ही यहाँ पे आ रहा है, और इतना ही हम मुट्ठी की साइड लगाएंगे, ये ऊपर की साइड इतना ही, और इसका डबल हम नीचे की साइड लगाएंगे। इन निशानों को आप ध्यान रखें। इस तरह मैं तिरछा करके मिला दूंगी सभी निशानों को। ये लगा दिए हैं मैंने। जितना हमारी नीचे की डाट है उसके आधा रखना है हमें मुट्ठे वाली। ये मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया, 1.5 इंच का आधा करा है फिर ऊपर की साइड। अब जो ऊपर वाला निशान है उस निशान को हम इस तरह तिरछा मिला देंगे। नीचे की साइड हम 1/2 इंच इस तरह हम गोलाई देके जब हम 1.5 इंच नापेंगे इस तरह वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। थोड़ा निशान बाहर की तरफ लगाएंगे। इस तरह हम निशान लगा के तिरछा मिला देंगे इसको इस तरह। अब हम इसको नापेंगे, ये जितनी है इतनी हमें ये रखनी है। अब मैं यहाँ पे निशान लगा दूंगी। ये हमारा मुड्ढा बन जाएगा इस तरह। ये आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, जब कटिंग होगी तब आप समझ जाएंगे कि ये किस तरह बना है। इस तरह मैं यहाँ पे मुड्ढे की शेप दे दूंगी गोलाई करके इस तरह। ये हमारे निशान लग चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इनकी कटिंग करूँगी। कटिंग हम पहले फ्रंट वाले की करेंगे, बैक साइड की हम बाद में कटिंग करेंगे। इस तरह हम कटिंग कर देंगे। जो हमारी ये डाट है इसकी हम अंदर से कटिंग करेंगे मार्जिन रखते हुए, क्योंकि हमें सिलाई में भी लेनी है। ये जितनी आपको सिलाई में कपड़ा चाहिए उतना हम इसमें छोड़ देंगे। इस तरह मैंने एक काट ली है। पहले ही काटेंगे, बाद में ही हमारे मुड्ढे की कटिंग हो पाएगी। ये मैं थोड़ा बाहर से काटूंगी, बाद में मुड्ढे की शेप दूंगी। इस तरह मैं काट लूंगी। अगर आप इस तरह कटिंग करेंगे निशान लगा के तो परफेक्ट बनेगा। इस तरह में ये हमारी अंदर ही रहेगी, हमारी दिखाई नहीं देगी डाट मुड्ढे वाली। इस पे हम प्रेस मार लेंगे, या अस्तर वाले कपड़े पे ही रह जाएगी फिनिशिंग के साथ। इस तरह आप प्रेस मार लें। ये सिर्फ एक डाट का ब्लाउज बना रहे हैं हम, फ्रंट में एक ही डाट दिखाई देगी सिर्फ। अब जो हमारा ये मुड्ढा है जो मैंने दोबारा बनाया है, इस तरह हम इसमें निशान लगा लेंगे। अगर आपका निशान थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो, और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह। ये देख सकते हैं अब हमारा मुड्ढा ये है, पहले वाला नहीं दूसरा वाला इस तरह। और इसका इस तरह पफ बन के आएगा। बनने के बाद एकदम बढ़िया पफ बनेगा। ये हमारी मुड्ढे वाली डाट नहीं दिखाई देगी, ये अंदर ही रह जाएगी। अब हम बैक साइड की कटिंग करते हैं। ऊपर से हम मुड्ढे की तरफ आधा इंच नीचे को निशान लगाएंगे इस तरह। यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है।
लंबाई का निशान हमें 16 इंच पे लगाना है मुझे। अब जितना यहाँ है उससे मैंने 2 लाइन ऊपर लिया है, थोड़ा सा और यहाँ पे भी 2 लाइन ऊपर लिया है। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। पीछे की साइड में कोई भी डाट नहीं डाल रही हूँ, बिना डाट का हम ब्लाउज बना रहे हैं। बस फ्रंट में डाट है, बैक साइड ऐसी है। ये हमारा तैयार ब्लाउज 13 इंच का बैठेगा, जितनी हमें चाहिए, लेकिन कटिंग हमें इसी तरह करनी है। इस तरह हम अपने बैक साइड की भी कटिंग कर देंगे। ये मैंने हुक के लिए मैंने पट्टी नहीं ली, मेरे ध्यान नहीं रहा, तो मुझे दूसरा काटना पड़ेगा। अगर हमें यू यूज़ करना है तो हमें इसमें हुक की पट्टी लेनी है आधा इंच, जो हमारी मार्जिन में जाएगी सिलाई में। अब देख सकते हैं फिटिंग बराबर आएगी हमारी सिलने के बाद। इस तरह आप देख सकते हैं, ये बैक साइड है, ये फ्रंट है। आपको मैं अब भी बता दूं, बैक साइड में आपको हुक के लिए आधा इंच कपड़ा लेना है, इसी में ही कटिंग में ही। आप लोग कैसी लगी कटिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।